हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। भुजाएं दी गई है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है या उसकी परिभाषा क्या होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जोड़ आधार की घात 2। अब प्रश्न को देखेंगे। कुछ त्रिभुज, अर्थात सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक त्रिभुज को मानेंगे। यह इस प्रकार से एक त्रिभुज हमने मान लिया, इसे नाम दे दिया ए, बी व सी। और यहाँ पर मान लेते हैं ए बी का मान है 12 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 13 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 5 सेंटीमीटर। और यह मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। यह होगा 13 सेंटीमीटर, यह 12 सेंटीमीटर और यह होगा 5 सेंटीमीटर। अब यदि हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अर्थात यह प्रमेय लगाएंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया, कर्ण दिया गया। तो किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वह क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो इस त्रिभुज में यदि देखें तो सबसे लंबी भुजा है बीसी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बीसी बराबर क्या है, कर्ण है। और अन्य दो भुजाएं उनमें से किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो आधार हम यहाँ पर मानेंगे ए बी को। ए बी क्या है यहाँ पर आधार, और जो बाकी बच गया ए सी उसे मान लेते हैं हम लंब। यदि यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय है वह सत्य हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। अर्थात जो कर्ण भुजा है उसके सम्मुख कोण जो होता है वह होता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण। अर्थात समकोण होता है, माफ कीजिए, जो कर्ण भुजा है उसके सम्मुख कोण जो होता है वह होता है समकोण। और किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण समकोण है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण की घात 2 अर्थात बी सी की घात 2, क्योंकि इस त्रिभुज में बी सी क्या माना है, हमने कर्ण माना है। उसके बाद लंब की घात 2 अर्थात ए सी की घात 2 जोड़ आधार की घात 2 अर्थात ए बी की घात 2। अब जो मान दिए गए हैं वह रखते हैं। तो इसका मान है 13 की घात 2 बराबर 5 की घात 2 जोड़ 12 की घात 2। हल करेंगे तो यह होगा 169 बराबर यह होगा 25 जोड़ यह होगा 144। 169 बराबर इसे जोड़ेंगे तो यह होगा 169। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है, अतः इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। यदि यह एक समकोण त्रिभुज है इसका अर्थ यह हुआ कि कोण ए बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि हमने बीसी को क्या माना था, कर्ण माना था। और अंत में प्रश्न में पूछा गया इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो बीसी है वह क्या है, कर्ण है, और उसकी लंबाई है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया कर्ण है उसकी लंबाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।